हेलो साथियों, आज अपन कुछ प्रश्नोत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षा में काफी बार आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज उन पे अपन चल के कुछ चर्चा करते हैं। तो चलिए, ठीक है, ओके। तो अपन चलते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग, इसको लगभग यानी आसपास। फिर है इसका विस्तार, यानी ये सभ्यता कहां तक, किस स्थान, उत्तर में कहां तक है, दक्षिण में कहां है, पश्चिम में कहां और पूर्व में कहां है। तो उत्तर में इसका जो स्थान है मांडा चिनाब नदी, यानी जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान है चिनाब नदी तक। फिर दक्षिण में देमाबाद परवर, दक्षिण में महाराष्ट्र में देमाबाद है, वहां परवर नदी तक इसका तट, मतलब यहां तक ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। फिर पश्चिम में सुतकंगडूर, ये जो है बलूचिस्तान है, वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान में स्थित है। फिर पूर्व में आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां तक, और हिंडन नदी की तट तक। तो इसका विस्तार पूछ ले, इसका विस्तार उत्तर में कहां तक है, तो बताओगे मांडा, दक्षिण में कहां है देमाबाद, पश्चिम में कहां सुतकंगडूर, पूर्व में कहां आलमगीरपुर। तो उत्तर में किस नदी तक है, चिनाब में। दक्षिण में किस नदी तक, परवर। पश्चिम में किस नदी तक, दशक। और पूर्व में कहां तक, हिंडन नदी तक। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं और परीक्षा के लिए अति उपयोगी है ये, और आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा आगामी परीक्षा की दृष्टि से। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। और अन्न भंडार का शहर किसे कहा जाता है, अन्न भंडार का शहर सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसको हड़प्पा को कहा जाता है। किसको कहा जाता, हड़प्पा को। क्या कहा जाता, अन्न भंडार का शहर, अन्न भंडार का शहर। अगला प्रश्न लेते हैं अपन, भारत में सबसे बड़ा आईबीसी स्थल, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़। क्या नाम है, राखीगढ़। राखीगढ़ हरियाणा में आया हुआ है। फिर घोड़े के अवशेष कहां से प्राप्त हुए, सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। फिर दोहरा समाधान और फारस की खाड़ी की मोहरे, फारस की खाड़ी की मोहरे। देखो, दोहरा संवादान और फारस की खाड़ी की मोहरे कहां से प्राप्त हुई है, तो अपन बताएंगे लोथल। लोथल कहां आया, पंजाब में। कहां पे, पंजाब में। कहां पर है लोथल, पंजाब में। अब कुओं वाला घर, कुओं वाला, कुओं वाले घर कहां से मिले सिंधु घाटी में, तो कालीबंगा से। कहां मिले, कालीबंगा में। कालीबंगा क्यों नाम पड़ा, काली चूड़िया, ठीक है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम कहां से प्राप्त हुआ, कहां मिला, कहां पाया जाता है, तो वो बताएंगे धोलावीरा। धोलावीरा कहां है, गुजरात में। कहां है, धोलावीरा गुजरात में है। अब धोलावीरा एकमात्र ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित है। कितने में, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फिर अगला सवाल है, त्रिजय सड़कों वाला एकमात्र से, त्रिजय सड़कों वाला एकमात्र स्थल, वो है बनावली। कहां पे, बनावली। कहां है, बनावली। अब है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, विशाल अन्न भंडार। विशाल अन्न भंडार, विशाल अन्न भंडार, यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्न भंडार।
अब सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस विनिमय से होता? वो वस्तु विनिमय से होता, अन्न के बदले दूसरी वस्तुएं का आदान प्रदान किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यहाँ पे अपन लेके आए हैं, और इसमें काफी प्रश्न, लगभग 10 से ज्यादा प्रश्न है जो हल हुए हैं, और ये बहुत परीक्षा में महत्वपूर्ण है। बार बार यही सवाल काफी बार पूछे जाते हैं। अब पूछ ले सुतकंगडोर कहाँ है, तो आप बता देना ये स्थल बलूचिस्तान में स्थित है। और देमाबाद महाराष्ट्र में मांडा जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी तक उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। मौजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्न भंडार। जो सड़कों वाला एकमात्र स्थल बनावली धोलावीरा। यह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर का नाम बताइए, तो धोलावीरा। कुओं वाले घर कालीबंगा में। फारस की खाड़ी की मोरे और दोहरा समाधान लोथल में पाए जाते हैं। घोड़ों के उशोष सुरकोटड़ा में। और भारत में सबसे बड़ा आईबीसी का स्थल कौन सा? राखीगढ़। और एक सवाल और भी है कि सबसे बड़ा शिलालेख क्या पे मिला? वो धोलावीरा से नहीं मिला था। ये भी एक प्रकार का एक प्रश्न है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, और आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। ठीक है, अगले वीडियो में और मिलेंगे। थैंक यू।